Hello students, how are you? My name is Vikas Yadav. Today I will discuss about the influence line diagram. It is the part of the structure analysis. First of all, let's start with the definition of influence line diagram, or we can say ILD. ILD is a curve or graph that represents a function like a reaction at the spot, the shear force at a section, the bending moment at a section of a structure, etc. For various positions of a unit load on the span of the structure is called the influence line diagram. तो जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एक ग्राफ है, एक कर्व है विच रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन. ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा फॉर द वेरियस पोजिशन ऑफ द मूविंग लोड की अलग अलग पोजिशन के अगेंस्ट जो फंक्शन होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा. वो फंक्शंस क्या है? वो फंक्शन होंगे इंटरनल रिएक्शन क्या है? जैसे कि स्पोर्ट रिएक्शन है, शेयर फोर्स किसी सेक्शन पे, बेंडिंग मूवमेंट एट ए सेक्शन है. ये इंटरनल रिएक्शन है, इंटरनल फोर्सेस हैं. इन सब को रिप्रेजेंट करेगा ILD, influence line diagram. A second point says that ILD represents the variation of internal reaction due to moving load. Internal reactions, sport reaction, shear force and bending moment, all these are the internal reactions. We can draw ILD for sport reaction, for shear force and for bending moment. First, I will discuss about the ILD for the sport reaction only. इस वीडियो में हम स्पोर्ट रिएक्शन के लिए ILD के बारे में डिस्कस करेंगे. शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के लिए अलग से वीडियो अपलोड करूंगा मैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, see this diagram. See the first diagram. In this diagram there is a simply supported beam AB. This point is A, this point is B. Simply supported beam AB. The length of the beam is L. The length of the beam is L, small l. And suppose there is a moving load of 1 unit. 1 unit intensity, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का एक मूविंग लोड है जो मूव कर रहा है. ये यहाँ पे इसने शो कर रखा है मूविंग लोड. ये लोड A to B मूव करेगा. सपोज करो ये लोड A से B की तरफ मूव कर रहा है ऐसे. ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर पॉसिबल है? हर जगह जहाँ पे प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे कि ब्रिज है, ब्रिज में कोई भी व्हीकल है, एक एंड से एंटर करेगा, दूसरे एंड से वो एग्जिट करेगा, तो वो एक मूविंग लोड है. तो मूविंग लोड है. अब इस मूविंग लोड के रिस्पेक्ट में VA एंड VB. VA स्पोर्ट रिएक्शन है एट A पॉइंट पे स्पोर्ट रिएक्शन VA, और VB, दिस इज द VB, B पॉइंट पे स्पोर्ट रिएक्शन. तो इस मूविंग लोड के रिस्पेक्ट में VA कैसे वेरी करेगा और VB कैसे वेरी करेगा, ये हमें बताएगा ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सपोज करते हैं कि ये जो मूविंग लोड है, सपोज करो ये एक लोकेशन पे, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग में. ये एक लोकेशन कहाँ? A पॉइंट से X डिस्टेंस पे, यहाँ से X डिस्टेंस पे, ये यहाँ पर ये X डिस्टेंस शो कर रखी है. तो A से X डिस्टेंस पे सपोज करो मूविंग लोड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट. चाहे इसको 1 किलो न्यूटन मान लो, आप 1 न्यूटन मान लो, 1 मेगा न्यूटन मान लो, जो भी. तो 1 यूनिट का मूविंग लोड है. सपोज करो इसकी लोकेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे है A से X डिस्टेंस B की तरफ. ओके, तो VA एंड VB हम फाइंड आउट करेंगे. हम वही पुराना तरीका यूज करेंगे VA एंड VB फाइंड आउट करने के लिए कि सपोज समेशन M A इक्वल्स टू 0. ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है. हम इसको यूज करेंगे कि A पॉइंट के अबाउट जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम
देखो ए पॉइंट्स के अबाउट जितने भी मूवमेंट हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम हम 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेफ्ट एंड से शुरू करेंगे, राइट की तरफ मूव करेंगे। लेफ्ट एंड पे क्या कोई रिएक्शन है? बिल्कुल है, वी ए रिएक्शन। दिस इज द वी ए रिएक्शन है। तो क्या वी ए रिएक्शन का ए पॉइंट के अबाउट कोई मूवमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वी ए पॉइंट से ही पास कर रहा है। मूवमेंट तब होगा जब उस फोर्स की कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तभी उसका मूवमेंट होगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगा। तो वी ए का मूवमेंट अबाउट ए 0 है, तो 0 लिखें या ना लिखें कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद राइट की तरफ चलेंगे। राइट की तरफ वी ए से राइट की तरफ जाएंगे, तो राइट की तरफ क्या मिलेगा? हमें एक लोड मिलेगा, 1 यूनिट लोड। अब 1 यूनिट लोड 1 इंटू ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स। अब इसका एक्शन क्या है? इस लोड की वजह से ए के अबाउट इसका एक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है, इस टाइप से क्लॉकवाइज, तो इसको इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। ओके, उसके बाद जाएंगे, हमें मिलेगा वी बी। तो वी बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक, ए पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि वी बी ऊपर की तरफ है और ए पॉइंट के अबाउट इसका रिएक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव ले लिया। अब सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए, इक्वल्स टू 0 कर दो इसको। फ्रॉम हेयर वी विल गेट वी बी इक्वल्स टू एक्स बाई एल, यहां से हमें मिलेगा वी बी इक्वल्स टू एक्स बाई एल। यहां लिख देता हूं मैं दोबारा से, वी बी इक्वल्स टू एक्स बाई एल। वी बी के लिए हमें एक इक्वेशन मिल गई, एक्स बाई एल। सिमिलरली वी ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? टू फाइंड आउट द वी ए वी यूज अनदर इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज समेशन वी इक्वल्स टू 0, यानी वर्टिकल फोर्सेज का सम क्या होगा? 0 होगा। तो हमें पता है कि एक लोड नीचे की तरफ है और 2 रिएक्शन ऊपर की तरफ है। एक लोड ये नीचे की तरफ और 2 रिएक्शंस ऊपर की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स। यही मतलब है समेशन वी इक्वल्स टू 0 का। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 1। वी बी हमने कैलकुलेट कर लिया, वी बी की वैल्यू कितनी है? एक्स बाई एल। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एंड वी ए विल बी, वी ए क्या होगा यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे? तो वी ए होगा एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल। यहाँ पे लिखा है वी ए विल बी एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल एंड वी बी इक्वल्स टू एक्स बाई एल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो इक्वेशन है इन्हीं का यूज करके हम ILD बनाएंगे। कैसे ILD बनेगा? लेट्स सी। सपोज करो ये मूविंग लोड ए पॉइंट पे है। सपोज करो मूविंग लोड, हमने देखो डिस्टेंस कहाँ से ली है? वी आर टेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं। ए से बी की तरफ डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे डिस्टेंस x है, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पर जाकर के डिस्टेंस l हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाती है l। तो डिस्टेंस मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट की तरफ। ओके, हम वी बी के लिए पहले ILD बनाएंगे। तो वी बी इक्वल्स टू एक्स बाई एल है, हमें पता है एक्स बाई एल। अब x की डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। x इक्वल्स टू 0 कहाँ होगा? एट ए पॉइंट पे x 0 है, यहाँ पे x 0 है क्योंकि x यहीं से स्टार्ट हो रही है डिस्टेंस और राइट की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे x है 0, तो x 0 मतलब a पॉइंट पे जब लोड होगा जब a पॉइंट पे, तो x की वैल्यू होगी 0 एंड फॉर x इक्वल्स टू 0 वी बी विल बी 0। वी बी क्या होगी? 0। x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। ओके, नेक्स्ट व्हेन x, जब x होगा तो वी बी क्या होगा?
वी बी इक्वल्स टू एक्स बाय एल, जब डिस्टेंस एक्स होगी। ओके, दिस इज द एल। व्हेन एक्स इक्वल्स टू एल, दोबारा से करता हूं, व्हेन एक्स इक्वल्स टू एल, when x equals to L, then VB will be L by L, means 1. VB equals to 1, it means जब ये मूविंग लोड B पॉइंट पे चला जाएगा, जब x की वैल्यू L हो जाएगी, तब VB की वैल्यू will be equals to the लोड। लोड कितना है 1, तो VB भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये जनरल बात है कि जब लोड होगा A पॉइंट पे तो VB होगी 0, और जब लोड मूव करके B पे चला जाएगा तो रिएक्शन उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी VB हो जाएगी इक्वल्स टू किसके, लोड के इक्वल हो जाएगी। इस केस में 1 था तो VB कितनी हो गई 1 हो गई यहाँ पर। ओके, तो ये ILD इसी प्रकार ILD ड्रॉ कर दिया कि ILD ड्रॉ करने के लिए पहले बेस लाइन ड्रॉ किया ऐसे, अब 0 से शुरू करके 1 तक वेरी करेगा, ये 1 हो गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं ILD। इट रिप्रेजेंट्स द VB, ये VB को रिप्रेजेंट करेगा किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द मूविंग लोड के अगेंस्ट VB। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द ILD फॉर VA के लिए ILD ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, we know that VA equals to L minus X divided by L, X equals to 0, for X equals to 0 means load is at A, A point पे लोड है जब X equals to 0 है, तो VA will be, X की जगह पे 0 पुट कर दो, L by L यानी कि 1, VA क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा 1, यानी कि जब x equals to 0 then VA will be equals to the लोड के बराबर VA हो जाएगा। और जैसे जैसे लोड लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे VA की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जब लोड B पे चला जाएगा तो VA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो यही ये डायग्राम शो कर रहा है, यहाँ पे 1 और फिर डिक्रीज होते 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 0 की तरफ 0 हो जाएगी B पॉइंट पे। तो ये थे हमारे ILD फॉर VA एंड दिस इज द ILD फॉर VB। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें इसमें लिख रखी हैं कि VB की वैल्यू x बाई एल है, VA की वैल्यू L माइनस एक्स बाई एल है, और व्हेन x इक्वल्स टू 0, सी हेयर x इक्वल्स टू 0 देन VB इक्वल्स टू 0 VB के लिए, एंड व्हेन x इक्वल्स टू देन VB इक्वल्स टू 1। अब read the last two line, hence as the unit load moves from A to B, ये लाइन पढ़ो जरा, A to B the reaction VB changes linearly from 0 to 1। ओके, क्लियर है। सिमिलरली as the unit load moves from A to B the reaction VA changes linearly from 1 to 0, जैसा कि मैंने बताया और जैसा कि इन ILDs में आपको दिखाया है वैसे ही। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ एन ILD। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के यूज क्या क्या है रिएक्शन के लिए। अभी हमने ILD सिर्फ स्पॉट रिएक्शन के लिए डिस्कस किया, तो उसी के यूजेस हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द शियर फोर्स, ILD फॉर द शियर फोर्स एंड ILD फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ ILD फॉर रिएक्शन। फर्स्ट यूज इज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी फॉर ए गिवन सिस्टम ऑफ लोड ऑन द स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या, यानी कि फंक्शन। क्वांटिटी मतलब चाहे वो स्पॉट रिएक्शन है, या फिर वो शियर फोर्स है, या फिर वो बेंडिंग मूवमेंट है, तो इन सब की, इनमें से किसी एक की या इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन लोड के अकॉर्डिंग। सपोज करो कोई भी लोड है, तो हम क्या VA एंड VB कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है VB क्या होता है x बाई एल। अगर आपको x की वैल्यू गिवन हो और L की वैल्यू गिवन हो, तो क्या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे VB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड द
because we know that VA is L minus X divided by L. This is the VA. If X is given to us and L is given to us, then we can find out VA for any location of X. अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें ये एक एग्जांपल दे रखा है। सपोज करो ये एक सिंपली स्पोर्टेड बीम है। सिंपली स्पोर्टेड बीम ए बी, इसके ए से 2 मीटर पे एक लोड है 100 किलो न्यूटन। ए से 4 मीटर पे एक और लोड है 50 किलो न्यूटन। ए से 7 मीटर डिस्टेंस पे एक और लोड है 200 किलो न्यूटन। ये सारी इसकी डायमेंशन आपको गिवन है ए टू बी। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड वी ए एंड वी बी। वी ए एंड वी बी फाइंड आउट करना है हमें। एक मैं फाइंड आउट करूंगा, एक आप अपने आप फाइंड आउट कर लेना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ILD फॉर रिएक्शन, ILD फॉर सपोर्ट रिएक्शन फॉर द यूनिट लोड। एक बात ध्यान रखना, जब आप ILD ड्रॉ करेंगे पहले तो ILD ड्रॉ होगा यूनिट लोड के लिए। जो लोड गिवन है उनके लिए कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द ILD अगेंस्ट द यूनिट लोड। जो यूनिट लोड है 1 यूनिट लोड है उसके अगेंस्ट हम ILD ड्रॉ करेंगे और उसी की हेल्प से हम फिर जो गिवन लोड है उसके लिए रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ILD हमें पता है, VB के लिए ILD अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि VB के लिए ILD क्या होगा ऐसे, और VA के लिए ILD क्या होगा? ये VA के लिए था और ये ऊपर वाला VB के लिए था। इसने VB के लिए कैलकुलेट कर रखा है तो हम भी VB के लिए बात करेंगे। अब देखो जरा, अब VB के लिए दिस इज द ILD फॉर VB, दिस इज द ILD फॉर VB। फॉर VB वी नो दैट VB के लिए जनरल इक्वेशन क्या है? VB इक्वल्स टू x बाई एल। VB इक्वल्स टू x बाई एल। अब सपोज करो कि 2 मीटर पे ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने, कोऑर्डिनेट किसके कोरस्पोंडिंग टू द यूनिट लोड, कोरस्पोंडिंग टू द यूनिट लोड। अब यूनिट लोड के कोरस्पोंडिंग देखिए, L हमें पता है टोटल लेंथ कितनी है? 2 + 2 + 3 + 3 10 total length is 10 and suppose x is 2 meter, then VB will be 2 divided by 10। कितना हो गया ये? 1/5। 1/5 means 0.2। 1/5 means 0.2। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ILD फॉर यूनिट लोड के लिए ध्यान रखना भाई। यूनिट लोड कोरस्पॉन्डिंग टू यूनिट लोड, दिस इज 0.2 कैसे आया? फॉर 2 मीटर x इक्वल्स टू 2 एंड L इक्वल्स टू 10, वी कैन फाइंड VB इक्वल्स टू 0.2 बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड L। ओके, नेक्स्ट put x equals to 4 and L is 10। VB के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.4। 4/10, 4/10 will be 0.4। Similarly for 7, x equals to 7 and L equals to 10, we will get 0.7 coordinate, and for L equals to we will get 1.0 है ये। This is the 1.0 not 10, it is 1.0। ओके, ये ILD हमने ड्रॉ कर लिया। ILD, आफ्टर ड्रॉइंग ILD अगेंस्ट यूनिट लोड, वी विल कैलकुलेट द रिएक्शन और द क्वांटिटी फॉर द गिवन लोड के लिए। देखो जरा कैसे होगा। अभी हमने ऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे 0.2, 0.4, 0.7 एंड 1, ये हमने ऑर्डिनेट ड्रॉ किए थे। अब देखो जरा, अगर 2 मीटर पे एट x इक्वल्स टू 2 यूनिट लोड की वजह से VB के लिए ऑर्डिनेट कितना आया?
एट x इक्वल्स टू 2 VB इज 0.2 किलो न्यूटन। किसके लिए, किसके लिए ये? फॉर यूनिट लोड, यूनिट फॉर 1 यूनिट, फॉर 1 यूनिट लोड के लिए। एंड फॉर, अब उस पॉइंट पे 2 मीटर x इक्वल्स टू 2 मीटर पे लोड गिवन है 100, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा ये, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट इज 20 किलो न्यूटन। तो VB कितना हो जाएगा? 20 किलो न्यूटन। अब देखो यही बात लिख रखी, इफ एट C देयर हैड बीन ए 1 किलो न्यूटन, यानी कि यूनिट लोड, द कोरोस्पोंडिंग रिएक्शन एट B ड्यू टू यूनिट लोड अलोन विल बी 0.2 किलो न्यूटन। फॉर यूनिट लोड के लिए 0.2 किलो न्यूटन है, तो 100 किलो न्यूटन लोड के लिए कितनी हो जाएगी? 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 यानी कि 20 किलो न्यूटन। Similarly, due to 50 kilonewton load at D, the reaction at B 50 into 0.4 means given load से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम ऑर्डिनेट्स को गिवन लोड से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये आ गया 20 किलो न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 20 किलो न्यूटन। एंड फॉर 200 किलो न्यूटन लोड एट E, द रिएक्शन एट B विल बी 0.7 is the ordinate for unit load, and we have to find for 200. So we will multiply the ordinate with 200 and we will get 140 kilonewton, 140. Now we will add these three values. By adding these three values, we will get the total reaction at B. VB equals to 20 plus 20 plus 140, that is 180 kilonewton. That is 180 kilonewton. 180 kilonewton हमारी VB है given load के लिए। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द VA, वी कैन फाइंड आउट द VA को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नाउ वी हैव ए बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए UDL ऑफ इंटेंसिटी 60 किलो न्यूटन पर मीटर। UDL है, इसका लेफ्ट एंड 1 मीटर है, ए से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, एंड लेंथ ऑफ UDL है 4 मीटर, लेंथ ऑफ UDL इज 4 मीटर, लेंथ ऑफ UDL इज 4 मीटर। ओके, टू फाइंड द VB हम फाइंड आउट करेंगे, VA आप फाइंड आउट कर लेना। टू फाइंड द VB फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ILD फॉर यूनिट लोड, फॉर यूनिट लोड। यूनिट लोड के लिए ILD जो हमें पता है कैसे होता है ILD यूनिट लोड के लिए। सिमिलरली VB के लिए ILD ये होता है भाई, ठीक है। अब ILD हमने कर लिया, अब इस UDL के लिए हम ऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे 1 मीटर पे, यानी कि x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू क्या है? x इक्वल्स टू 1 मीटर, एंड L इक्वल्स टू, L इज 4 + 4 8 + 1 9, L इक्वल्स टू 9, दैट इज VB ऑर्डिनेट फॉर VB इज 1/9, 1/9, यहाँ पे 1/9 लिखा है। फॉर x इक्वल्स टू 5 मीटर, 4 + 1 5 मीटर, इस पॉइंट पे ऑर्डिनेट्स होंगे 5/9। सिमिलरली x इक्वल्स टू 5 एंड L इक्वल्स टू 9 एंड द ऑर्डिनेट विल बी 5/9। अब UDL के केस में वी हैव टू फाइंड द रिएक्शन VB विल बी इंटेंसिटी ऑफ लोड। इंटेंसिटी ऑफ लोड होती है ये 60 किलो न्यूटन पर मीटर, इट मीन्स 60 इज द इंटेंसिटी, 60 इज द इंटेंसिटी, टोटल नॉट टोटल लोड, इंटेंसिटी ओनली 60 is the intensity of load into area of the influence line diagram, area of the influence line diagram between C and D means जहाँ तक UDL है उसके अंदर का एरिया, उसके अंदर के ILD का एरिया इंटेंसिटी ऑफ लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा VB। सिमिलरली VA को भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई, इंटेंसिटी ऑफ लोड इज 60, तो यहाँ 60 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया बिटवीन द एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बिटवीन C एंड D। अब ये देखो भाई, C एंड D के बीच में ILD, C एंड D के बीच में ILD देखना है हमें, सिर्फ C एंड D के बीच में ILD ये और ये यहाँ तक इस टाइप से है, ये ऐसा है, ये ऐसा,
मीन्स एक ट्रेपेजोइडल है। मीन्स क्या है? ट्रेपेजोइडल, ट्रेपेजोइडल शेप है। और ट्रेपेजोइडल का एरिया हमें कैलकुलेट करना आता है। कैसे? ट्रेपेजोइडल का एरिया होता है, सपोज करो ये ए है, ये बी है, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लो h है, ये डिस्टेंस है मान लो h। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है h/3। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल सेक्शन, h/3 इंटू a प्लस, सॉरी h/2 है, नॉट h/3, h/2 इंटू a प्लस बी, इंटू a प्लस बी। सो h देखो क्या है? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 4 मीटर। सो h की वैल्यू है 4 मीटर, तो 4/2, ये 4/2 लिखा यहाँ, इंटू a प्लस बी। a इज 1/9, a क्या है? 1/9, एंड b इज 5/9, b इज द 5/9। सो बाय पुटिंग दीज वैल्यू we will get 80 kilonewton as VB, 80 kilonewton as VB। तो similarly we can find the VA। next use of ILD is to determine the position of a live load for the quantity to have the maximum value, and hence to compute the maximum value of the quantity। इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी मूविंग लोड है, अब लोड मूव करेगा A to B, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लोड मूव करेगा। तो किसी भी क्वांटिटी की हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए लोड की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं ILD की हेल्प से। सपोज करो, देखो जैसे हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया था, ये एक यूडीएल था, ये एक यूडीएल था, इस पे एक यूनिट लोड मूव कर रहा था, यूनिट लोड इस पे एक मूव कर रहा था, 1 यूनिट लोड। तो अगर मैं बात करूं VB की, VB एक रिएक्शन है अगेंस्ट द लोड। VB कब मैक्सिमम होगा? जब ये लोड मूव करके यहाँ आ जाएगा बिल्कुल VB के ऊपर, तभी VB मैक्सिमम होगा, तभी VB क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और VA कब मैक्सिमम होगा? VA विल बी मैक्सिमम व्हेन द लोड विल बी एट A पॉइंट, बिल्कुल A पॉइंट पे आ जाएगा यहाँ पर लोड। दिस इज द A पॉइंट। A पॉइंट पे जब लोड आ जाएगा तो VA विल बी मैक्सिमम, एंड इफ द लोड विल बी एट B पॉइंट देन VB विल बी मैक्सिमम। तो सिमिलरली ये लोकेशन पता चल गई ना हमें कि इस मूविंग लोड की लोकेशन VB की मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूनिट लोड की पोजीशन क्या है। तो सिमिलरली शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम मूविंग लोड की पोजीशन पता कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम मूविंग लोड की पोजीशन पता कर सकते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल। इन दिस केस ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज गिवन। इसमें है क्या? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है AB, लेंथ ऑफ द बीम इज 12 + 4 दैट इज 16 मीटर, दैट इज 16 मीटर। ओके, अब इसमें क्या कहा है कि एक यूडीएल है ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड इंटेंसिटी 80 किलोन्यूटन पर मीटर। 80 किलोन्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का 4 मीटर लेंथ का एक यूडीएल है, A से B की तरफ मूव कर रहा है, A से B की तरफ मूव करेगा, A से B की तरफ मूव करेगा। तो VB मैक्सिमम कब होगी? मेरे ख्याल से सभी बच्चे बता सकते हैं कि VB मैक्सिमम कब होगी। VB मैक्सिमम तब होगी जब ये लोड मूव करके बिल्कुल यहाँ इसके हेड पे आ जाएगा, यानी कि ये जो इस यहाँ बिल्कुल B पे, इससे आगे तो जाने से रहा। तो मैक्सिमम VB कब होगा? जब ये लोड की पोजीशन ये होगी, तभी तो VB मैक्सिमम होगा। देखो आप इसको इस तरह से समझो। सपोज करो भाई दो इंसान हैं, एक ये है, एक ये है। अब इन्होंने अपने ऊपर एक वुडन प्लैंक उठा रखा है, अपने ऊपर एक वुडन प्लैंक उठा रखा है। वुडन प्लैंक मतलब एक लकड़ी का प्लैंक है,
रेक्टेंगुलर साइज का कहो आप, या किसी भी साइज का, किसी भी शेप का कहो, एक प्लैंक उठा रखा है अपने ऊपर, कंधों के ऊपर। अब एक छोटा बच्चा इसके ऊपर चल रहा है, या एक और इंसान है जो इसके ऊपर मूव कर रहा है। इसके ऊपर आपने खेल देखा होगा बचपन में कि उसके ऊपर मूव करता है। अब ये देखो, जब ये इंसान या ये बच्चा यहाँ होगा बिल्कुल इसके ऊपर, तो इसी के ऊपर तो ज़्यादा वजन आएगा। इसके ऊपर ज़्यादा वजन मतलब इसकी रिएक्शन ज़्यादा आएगी, इसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और जब ये बच्चा जब इस इंसान के ऊपर आ जाएगा तो इसको ज़्यादा वजन आएगा इसके ऊपर, और इसको ज़्यादा रिएक्ट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो सिमिलरली ये रिएक्शन कब मैक्सिमम होंगी? जब लोड बिल्कुल उनके ऊपर आ जाएगा, तब ये रिएक्शन मैक्सिमम होगी। ओके, तो अब VB हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, टू कैलकुलेट द VB, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ILD। ये ILD फॉर द यूनिट लोड ड्रॉ कर लिया। ILD यूनिट लोड, पहले तो लोकेशन फिक्स करनी पड़ेगी हमें, लोकेशन ऑफ लोड। लोकेशन हमने फिक्स कर दी, ये लोकेशन होगी फिक्स बिल्कुल जब लोड 80 किलो न्यूटन मीटर का लोड आएगा तब। अब ये लोकेशन हो गई। अब पहले यूनिट लोड के लिए UDL हमने ड्रॉ कर लिया, ये UDL ड्रॉ कर लिया यूनिट लोड के लिए, और इसके ऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए 0.75, और ये क्या होगा 1, लास्ट में तो 1 होना ही है। अब देखो, अब हमें VB फाइंड करनी है, VB फाइंड करनी है। VB इसके लिए हमें VB पता है, UDL का अभी लास्ट में हमने केस किया था। VB क्या होती है? VB क्या होगी? लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब लोड इंटेंसिटी क्या है? 80। लोड इंटेंसिटी गिवन है बेटा 80 किलो न्यूटन। लोड इंटेंसिटी हमें 80 किलो न्यूटन गिवन है। एरिया ऑफ ILD बिटवीन C एंड B, ये फिर से वही ट्रेपेजोइडल शेप हो गया। तो ट्रेपेजोइडल शेप यानी कि ये A है और ये क्या है उसकी B है। A is 0.75, this is A, and B is 1 meter. So we can find intensity is 80 into area is h by 2. H क्या है? 4 है, 4 by 2 into A plus B. We will get 280 kilonewton. We will get 280 kilonewton. 280 किलोन्यूटन आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड VA, और VA मैक्सिमम कब होगी मुझे बताओ? VA मैक्सिमम तब होगी जब ये लोड यहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है यहाँ पर B। जब ये लोड बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, ये 80 किलो न्यूटन का लोड जब ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगा और ये इसकी लेंथ होगी 4 मीटर, तब ये है हमारी VA। तब VA क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और इस पोजीशन के लिए फिर हम ड्रॉ करेंगे ILD हमें पता है, इस टाइप से आएगा VA के लिए ILD, और ये वर्टिकल है बिल्कुल। VL ये 1 है, और ये आप देख लेना कितना आएगा। ये आप देख लेना, ये कितना आएगा? 4, ये 4 है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। VB ये तो 1 आएगा यहाँ पर, सॉरी ये VA आएगा। VA इक्वल्स टू L माइनस X। L इज 16 माइनस X 4, 16 माइनस 4 इज 12 डिवाइड बाई L इज 16, 3/4 यानी कि 0.75। सेम वैल्यू आ रही है 0.75, ये वैल्यू होगी यहाँ पर 0.75, और VA की भी फिर क्या होगी? सेम वैल्यू होगी। कब होगी सेम वैल्यू? VA मैक्सिमम कहाँ होगा? जब ये लोड की पोजीशन ये होगी यहाँ पर, जो मैंने आपको शो किया। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ लेना। इसमें इसने क्या कहा है कि इसमें एक बीम है, कोई बीम का स्पैन है। उस बीम पे 2 मूविंग लोड है, एक 60 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड का और एक 200 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड का। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 4 मीटर है। अब ये दोनों इस स्पैन के ऊपर मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो मैक्सिमम VB की वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VB कब होगी? हाँ, ये दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी एक लीड कर सकता है।
कोई भी एक लीड कर सकता है। तो या तो 200 आगे हो सकता है या 60, या तो ये इस तरह से ये पैटर्न हो सकता है दोनों को, या फिर ये पैटर्न हो सकता है। कोई भी एक पैटर्न हो सकता है इनमें से। और वीबी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मेरे ख्याल से आप में से सब बता सकते हैं कि वीबी की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब एक तो मैक्सिमम लोड होगा वीबी के ऊपर, वीबी यहाँ होगी, और वीबी के ऊपर मैक्सिमम लोड कौन सा है इनमें से? 200। 200 तो यहाँ होगा और उसके पीछे पीछे क्या आएगा? 60 आएगा, तभी तो वीबी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो दोनों की लोकेशन पहले बताएंगे हम। आफ्टर डिसाइडिंग लोकेशन वी विल ड्रॉ द ILD फॉर यूनिट लोड। ILD यूनिट लोड के लिए ड्रॉ कर लिया। ये हमने फिर ऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए। ऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए किसके लिए? ये 60 के लिए ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट आया 2/3 यूनिट लोड के लिए, और ये ऑर्डिनेट आया 1/3। ऑर्डिनेट ड्रॉ करने के लिए आपको गिवन लोड नहीं देखना है। टू कैलकुलेट द ऑर्डिनेट ओनली यू विल अप्लाई VB equals to x/L equation, and VA is equals to L minus x divided by L। ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस आपको ऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अप्लाई करनी है। गिवन लोड नहीं देखना, सिर्फ आपको डिस्टेंस देखनी है और एक टोटल लेंथ ऑफ स्पैन देखना है। तो ये ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें। अब ऑर्डिनेट्स मिलने के बाद गिवन लोड को देखो, गिवन लोड से उसको मल्टीप्लाई कर दो। गिवन लोड से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 200 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ऑर्डिनेट 1 है, उसके ऊपर लोड है 200, प्लस में 60 इंटू उसका ऑर्डिनेट कितना है, उसके नीचे 2/3, दोनों को ऐड कर देंगे, वी विल गेट 240 किलो न्यूटन। वी विल गेट 240 किलो न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VB विल बी 240 किलो न्यूटन। तो ये था ILD फॉर स्पॉट रिएक्शन। इन द नेक्स्ट, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसमें इतना ही कंटेंट रखा है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ILD फॉर shear फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।